हेडिंग दीजिए स्ट्रिंग बफर और लिखिए इट इज Yes, sir. basically Yes, sir. it It is is basically. also a basically it is also a set of character basically it is also a set of character or a group of character or a collection of character or a sequence of character or an array of character. But according to Java, Character, but क्या कर रहे हैं? according according to But Java. according to Java, it is also a final class. But according to Java, it is also a final class. That means we cannot extend it. That means we cannot extend it. Yes, sir. It is a mutable class. It is a mutable class. It is a mutable class. That means That means we can change and modify. That means we can change and modify an object of a string buffer class. class. Yes, sir. It works slow. It works slow because Because all the methods of a string buffer class are synchronized. Because all the methods of a string buffer class are synchronized. आगे लिखिए we cannot create an object of a string buffer class. We cannot create an object of a string buffer class. We cannot create an object of a string buffer class without new keyword. That is we have to create an object of a string buffer class. That is we have to create an object of a string buffer class with new keyword and constructor of that class. आगे लिखिए there are new keyword के बाद क्या बोले हैं? and constructor of that class. Class. Yes, sir.
आगे लिखिए मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। Methods of string buffer class. There are so many methods of string buffer class. These are as follows. There are so many methods of string buffer class. These are as follows. First लिखिए append, 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 length, 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 capacity, capacity, reverse, index of, replace, replace, insert, insert, delete, delete, etc, etc। तो ठीक है, ये मेथड भी आपके लिए रहा, ये भी आपको मेथड को यूज करके प्रोग्राम बनाना है। स्ट्रिंग बफर में क्या है कि स्ट्रिंग बफर भी हमारा फाइनल क्लास है, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, इट इज ऑल्सो अ फाइनल क्लास, दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्सटेंड इट। हाँ, वहां पर एक लाइन छूट गया है, हमने लिखा है इट इज अ फाइनल क्लास दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्सटेंड इट। इसके बाद हमने लिखा है इट इज अ म्यूटेबल क्लास दैट मीन्स वी कैन चेंज एंड मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। वही हमारा जो स्ट्रिंग हम लोग पढ़े थे, तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, फाइनल है और इम्यूटेबल है। फाइनल होने के कारण हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और इम्यूटेबल होने के कारण हम उसके ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रिंग बफर हमारा फाइनल है और म्यूटेबल है, तो फाइनल होने के कारण वी कांट एक्सटेंड इट, बट म्यूटेबल होने के कारण वी कैन चेंज एंड मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। लेकिन दूसरी ये है इसमें कि इट वर्क स्लो, क्योंकि इसके जितने भी मेथड है वो सिंक्रोनाइज्ड है। तो सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हैं बताइए? सिंक्रोनाइजेशन को हम समझेंगे भी और इसका प्रोग्राम भी करेंगे, बिल्कुल वो हम थ्रेड में करेंगे, लेकिन हम सिंक्रोनाइजेशन तब तक आपको समझा देते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का डिफिनेशन ये होता है, इट इज अ प्रोसेस और अ टेक्नोलॉजीज व्हिच इज यूजिंग फॉर प्रिवेंटिंग द मल्टीपल यूजर कैन नॉट एक्सेस अ सिंगल रिसोर्स एट ए टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई रिसोर्स सिंक्रोनाइज्ड है, रिसोर्स बोले तो प्रोग्रामिंग भाषा में हम उसे मेथड बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, यही हमारा रिसोर्स है। तो अगर हमारा मेथड सिंक्रोनाइज है तो उसको कोई भी ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम एक्सेस नहीं कर सकता है। जब तक हमारा एक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी का कहने का मतलब यही कारण है कि स्ट्रिंग बफर हमारा सिंक्रोनाइज है, उसके सारे मेथड सिंक्रोनाइज है, इसलिए क्या करता है, वर्क स्लो हो जाता है। क्लियर है सिंक्रोनाइजेशन? इसका डेफिनेशन या इसका हम प्रोग्राम करके देखेंगे थ्रेड में।
थ्रेड में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं, वहां हम सिंक्रोनाइज खुद करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा सिस्टम डिफाइंड सारे का सारा मेथड ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड है, दैट्स व्हाई इट वर्क स्लो। क्लियर है? जो भी हमने मेथड दे दिया है उस मेथड को यूज कीजिएगा, नहीं होगा तो हम एक एक करके प्रोग्राम फिर आपको बताएंगे। चलिए आगे लिखिए, स्ट्रिंग बिल्डर। दोनों स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अंतर है? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में तो आप देख ही लिए कि स्ट्रिंग बफर हमारा क्या है, इमम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है हमारा, इमम्यूटेबल है। हम म्यूटेबल है। इमम्यूटेबल, हाँ हाँ सर, वो क्योंकि इम्यूटेबल और ये म्यूटेबल है, तो ये हम बदलाव म्यूटेबल कर है। सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रिंग में हम उसको चेंज नहीं कर सकते और स्ट्रिंग बफर में हम चेंजेज कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, और ठीक है। हाँ, और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, लिखिए स्ट्रिंग बिल्डर का लिखिए। तो इसका मतलब एडवांस में भी यूज होता है क्या? सब देखिए, ये तो यूज तो तब होगा जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब जाकर ऑल ओवर यूजेज है, ऐसे कोई यूज नहीं है। थोड़ा मोड़ा टॉपिक का यूज है, जैसे हम डेटा गेट करेंगे एडवांस में, हम एडवांस में वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन में हम जब हम लॉगिन पेज से किसी भी डेटा को एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड यूज करते हैं। और जो भी डेटा हमारा वहां से गेट होकर आएगा तो उसको हमें स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो ये यूज हो गया। अगर हमारे पास मोर देन वन डेटा है, उसको ऐड करना है कहीं, तो कहाँ ऐड करेंगे, तो कलेक्शन में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से कलेक्शन का यूज हो गया। इसके बाद हमारा एडवांस में each and everything in the form of our stack class and in interface, then we have to know about our stack class and interface। क्लियर है? वो मैं जानता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कराना है ना। अगर प्रॉब्लम होता तो मैं खुद नहीं कराता, क्योंकि समझाना आखिर मुझे न है। ठीक है? एडवांस के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उसकी तो बिल्कुल जीरो है। तो ये तो आप कुछ भी माइनस जानते में ही हो, नहीं थे। अगर आप माइनस में होते ना फिर भी हम ले आते। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, इतना तो हमारे पास कोई नहीं जानता है, कोई स्टूडेंट नहीं जानता है। आप बहुत जानते हैं, आप जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। और जो जानेगा वो मेरे पास क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास वही ना आएगा जिसे कुछ नहीं पता होगा। वो तो मेरा काम है ना उसको हैंडल करना, सब कुछ बताना मेरा काम है। और मेरा काम है वहां तक पहुंचाना कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू एंड हाउ टू गेट द जॉब। ये किसका काम है? मेरा काम है। तभी तो मेरे पास आप आए हैं। क्यों आते हैं? जब आपको सब कुछ आता ही तो मेरे पास क्यों आते हैं? ये क्लियर सी बात है। ठीक है, तो अब हम लिखिए, हेडिंग दीजिए स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर लिखते हैं। String builder, basically it is also a set of character. Basically it is also a set of character or a group of character or a collection of character or an array of character or a sequence of character. But according to Java, it is also a final class. But according to Java, it is also a final class. That means we cannot extend it. एक मिनट सर, बोलिए, अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताइए। क्या करें? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताइए। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताएं? नहीं सर, उसके बाद जो अच्छा, बोले हैं आप। हाँ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर ये सर हो गया। और अ हाँ ग्रुप सर, ऑफ हो गया वो, कैरेक्टर और अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया सर।
चलिए आगे लिखिए। हो गया सर। बट उसके बाद हाँ, हाँ, बट अकॉर्डिंग टू जावा, बट अकॉर्डिंग टू जावा, अकॉर्डिंग टू जावा, it is a final class. यस सर, That means we cannot extend it. यस सर, नेक्स्ट लिखिए, it is a mutable class. It is a mutable class. टेबल क्लास, That means we can change and modify. That means we can change and modify. That means we can change and modify एंड मॉडिफाई an object of a string buffer class. That means we can change and modify an object of a string builder class. यस सर, It work fast compared to it work fast compared to a string builder class. It work fast. It work fast compared to a string builder class, a string buffer class. String buffer class compared to a string buffer class because all the methods of a string builder class, because all the methods of a string builder class are unsynchronized, are unsynchronized, unsynchronized. ठीक है, आगे लिखिए, all the methods of a string builder class, all the methods of a string builder class, all the methods of a string builder class are similar to a string buffer class, are similar to a string buffer class. string buffer class, Also we cannot create, also we cannot create you cannot create an object of, also we cannot create an object of a string builder class without new keyword, without new keyword. That is we have to create an object of a string builder class, a string builder class with new keyword, and constructor of that class, with new keyword and constructor of that class. क्लियर है? यस सर, तो ये है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर।
तो स्ट्रिंग बिल्डर के भी सारे मेथड है और आपको सारा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जहां पर हम स्ट्रिंग बफर को यूज कर रहे थे, अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करके आप प्रोग्राम बनाइएगा। जितना मेथड हमने स्ट्रिंग बफर में लिखा है वो सारा का सारा मेथड स्ट्रिंग बिल्डर में है। आप उसको रिपीट कर लीजिए, लिख ही लीजिए, मेथड ऑफ, लिखिए मेथड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आर, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आर एज फॉलोज। फर्स्ट लिखिए अपेंड, अपेंड लेंथ, कैपेसिटी, रिवर्स, इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, इंसर्ट, डिलीट, etc। अब बताइए आगे किया जाए कि सारा मेथड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, इसके बाद ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग। इससे पहले और सर आप हमको ये पूछना था कि इसको अभी मतलब सेलेनियम में करना ठीक रहेगा या फिर सॉरी इक्लिप्स आईडी पे करना ठीक रहेगा कि सीधे नोड पे एडिट प्लस पे जो लिख करके और कमांड प्रॉम्प्ट पे जो रन कराते हैं वही सही है? जहां मन है वहां कीजिए। आईडी आता है, नहीं आता यूज करने? नहीं। देखिए सीखने के लिए तो नोटपैड बेहतर है, सीखने के लिए नोटपैड बेहतर है, क्योंकि वहां से आपको एरर फाइंड आउट करने में ज्यादा मजा आएगा। आईडी में कुछ लिखेंगे तो वही का वही एरर आपको दिखा देगा, तो आप इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस आईडी हम सिखा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे वो नेटबिन्स हो, इक्लिप्स हो, माइक्लिप्स हो, इंटेलीजाई, वो 5 मिनट का काम है आईडी सीखना, 5 मिनट। लेकिन नोटपैड से करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आईडी सिखा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नोटपैड पे करने के बाद आईडी पे कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, हम आईडी अभी सिखाएंगे तो आपको। आईडी नोट, अभी तो सर इस पे एडिट प्लस पे कर रहे हैं। हाँ तो एडी प्लस पे कीजिए या नोटपैड कीजिए, प्लेन नोटपैड से भी कर हाँ, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। दोनों सेम ही है। आप प्लेन नोटपैड से कीजिए और बेहतर है। एडिट प्लस प्लस भी थोड़ा सा हेल्प कर देता है, लेकिन नोटपैड में कोई हेल्प नहीं है। हम तो सारा प्रोग्राम आपको नोटपैड से ही कराते हैं। आईडी फिर यूज करेंगे, हाँ आईडी अब सर्वलेट जब करेंगे, एडवांस करेंगे, तो वहां तो आईडी करना मैंडेटरी है। जब हम सर्वलेट करेंगे तो वहां तो हम आईडी यूज करेंगे ही करेंगे। जब हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो वहां तो आईडी यूज करना ही करना है। लेकिन जब तक हम कोड जावा कर रहे हैं तब तक नोटपैड से कर लेते हैं। तो आईडी इंस्टॉल करने के लिए पहले ओरेकल इंस्टॉल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ओरेकल अलग चीज है। ओरेकल और आईडी से कोई मतलब नहीं है। ओरेकल डेटाबेस है। जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे तब जाकर हमें ओरेकल की जरूरत पड़ेगा। और आईडी ओरेकल डेटाबेस है, डेटाबेस। अगर हमें किसी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम ओरेकल को यूज करेंगे। और आईडी क्या है? आईडी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम प्रोग्राम को टाइप करके अपना रन कराते हैं अपना सुविधा के अनुसार। वो सारा प्रोग्राम नोटपैड से हो सकता है जो आईडी पे होता है, लेकिन आईडी ज्यादा आसान होता है नोटपैड से, इसलिए हम आईडी को यूज करते हैं। और डेटाबेस हो गया डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है? जैसे हम ओरेकल भी डाउनलोड करना पड़ेगा? ओरेकल हम देंगे आपको सब कुछ, डाउनलोड भी कर सकते हैं या मैं मेल कर दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। मैं सबको मेल कर देता हूँ, मैं आईडी भी मेल कर दूंगा, डेटाबेस भी मेल कर देता हूँ, जावा भी मेल कर देता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट है सब मिल जाएगा। आपको टेंशन करने की जरूरत सर नहीं। एक बार डाउनलोड किए थे अभी ओरेकल का 2-2.5 GB का था, लेकिन वो कुछ काम नहीं किया उसमें। रन नहीं किया होगा, इसलिए मैं दूंगा, आप मेरा यूज कीजिएगा।
सब काम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो आपको जो मैं एक ऑप्शन दिया हूँ उसको देख लीजिए, जी क्योंकि अभी वो जस्ट आज ही खत्म हुआ है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आपको 8 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है स्टार्ट, तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम कोई और बच्चे को दे देंगे। जी। आपको जैसा लगे बता दीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ओके। तो उसमें कितना टाइम लगेगा एडवांस वाले में? टाइम नहीं लगता है, आप पढ़िए ना निश्चित। टाइम तो लग कोर जावा तो नहीं, आप किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन जी एडवांस तो नहीं किए हुए हैं, तो फिर तो 1 बाय 1 करना ही पड़ेगा हमें। हाँ सर, उसमें थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, तभी तो कह रहा हूँ, तो स्टार्ट कर लीजिए आप। यस। आप स्टार्ट कर ठीक है लीजिए, सर, कल तो से कल स्टार्ट। कल सर हम कल बताते हैं। हाँ हाँ, बता दीजिए, कल से हम आज स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है, ओके बाय। आप प्रैक्टिस कीजिए, एक भी वर्ड नहीं छोड़िएगा। यस। हाँ, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, ओके बाय।